नमस्कार मित्रों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर जो हमारे जीवन की जड़ों से जुड़ा है, पितृपक्ष। इस वर्ष 2025 में पितृपक्ष की शुरुआत हो रही है 7 सितंबर से, और ठीक इसी दिन एक दुर्लभ चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है। ये संयोग सदियों में एक बार आता है, जहां चंद्र ग्रहण की ऊर्जा पितृपक्ष की पवित्रता के साथ मिलकर एक विशेष प्रभाव पैदा करती है। हमारे आचार्य जी ने हाल ही में इस बारे में गहन जानकारी साझा की है, और मैं आज आपको वो सब बताऊंगा। साथ ही कुछ अतिरिक्त अंतर्दृष्टि जो मैंने वर्षों की अध्ययन से प्राप्त की है। मित्रों, इस वर्ष का माहौल वाकई असामान्य है। चारों ओर प्राकृतिक आपदाएं, राजनीतिक उथल-पुथल और सामाजिक अस्थिरता दिखाई दे रही है। शास्त्रों में चंद्र ग्रहण को धरती पर परिवर्तन और कभी-कभी प्रलयकारी घटनाओं का संकेत माना जाता है, और ठीक पितृपक्ष की शुरुआत पर यह ग्रहण लगना, ये एक चेतावनी है कि हमें अपने पूर्वजों की आत्माओं को प्रसन्न रखना चाहिए, वरना उनके क्रोध से घर परिवार में विपत्तियां आ सकती है। उदाहरण के लिए, पिछले वर्षों में ऐसे ग्रहणों के दौरान कई परिवारों ने आर्थिक हानि या स्वास्थ्य समस्याओं का सामना किया, जो पितृदोष से जुड़ी मानी गई। इसलिए इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि पितृपक्ष 2025 में कब से कब तक चलेगा, चंद्र ग्रहण का प्रभाव क्या होगा, नवरात्रि कब शुरू होंगे, और सबसे महत्वपूर्ण, पितृपक्ष में 3 ऐसी चीजें जो भूल कर भी न खाएं, वरना पितृ क्रोधित होकर घर को कंगाल बना सकते हैं। साथ ही हम जानेंगे कि पितरों को प्रसन्न करने के लिए कौन से कार्य जरूर करें, जिनसे घर में धन वैभव की वर्षा हो, वंश वृद्धि हो और इस प्रलयकारी समय से रक्षा हो। मैं कुछ व्यक्तिगत अनुभव भी साझा करूंगा, जैसे एक परिवार का उदाहरण जहां पितृपक्ष के नियमों का पालन न करने से व्यापार में घाटा हुआ, लेकिन उपाय करने से सब ठीक हो गया। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और हमारे जीवन मंत्र चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में अपना नाम और राशि लिखें ताकि हम राशि अनुसार आपके भाग्य की चर्चा कर सकें। मित्रों, हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्र मास की पूर्णिमा से पितृपक्ष शुरू होते हैं और अश्विन मास की अमावस्या तक चलते हैं, जिसे सर्वपितृ अमावस्या कहते हैं। इस दौरान पितर धरती पर आते हैं, अपने वंशजों से तर्पण ग्रहण करते हैं और आशीर्वाद देते हैं। 2025 में पितृपक्ष 7 सितंबर रविवार से शुरू होकर 21 सितंबर रविवार को समाप्त होंगे। उसके ठीक अगले दिन 22 सितंबर सोमवार से शारदीय नवरात्रि प्रारंभ होंगी, जो मां दुर्गा की उपासना का समय है। लेकिन ध्यान दें, पितृपक्ष में कोई शुभ कार्य न करें, क्योंकि ये पितरों को समर्पित है। अब बच्चे, युवा, बुजुर्ग सभी को सावधान रहना चाहिए। मान्यता है कि यमराज इस पक्ष में पितरों को मुक्त करते हैं ताकि वे अपने परिजनों से मिल सकें। पितर हमारे जीवन के कल्याण करता है। अगर वे नाराज हुए तो घर में कलह, आर्थिक संकट, स्वास्थ्य समस्याएं और यहां तक कि वंश की रुकावट आ सकती है। भाद्र पूर्णिमा पर पितर धरती पर उतरते हैं, 16 दिनों तक रहते हैं और सर्वपितृ अमावस्या की रात को आशीर्वाद देकर लौटते हैं। अगर हम उनका सम्मान करें तो साल भर धन धान्य की कमी नहीं होती। मैंने देखा है कि कई परिवारों में पितृपक्ष का पालन करने से नौकरी में प्रमोशन या व्यापार में लाभ हुआ है। इन 16 दिनों में पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण किए जाते हैं। श्राद्ध का अर्थ है पितरों को समर्पित करना। यह समय पितरों की कृपा प्राप्त करने का सुनहरा अवसर है। शास्त्रों में कहा गया है कि पितृपक्ष में शुभ कार्य वर्जित है, जैसे विवाह, गृह प्रवेश। कई नियम हैं, अगर उनका पालन करें तो पितृदोष कभी नहीं लगता। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका सेवन करने से पितर क्रोधित हो जाते हैं और घर कंगाल हो सकता है। आइए विस्तार से जानें। सबसे पहले, पितृपक्ष में ब्राह्मणों को भोजन कराना और पंचबली देना जरूरी है। शास्त्रों में कुछ वर्जित चीजें बताई गई है। अगर इन्हें खाया या खिलाया तो पितर नाराज होते हैं और घर में परेशानियां आती हैं। पहली वर्जित चीज, प्याज और लहसुन।
अधिकतर लोग सोचते हैं कि पूर्वजों को पसंद था तो भोजन में डाल दे, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि पितरों का भोजन शुद्ध होना चाहिए। विष्णु और लक्ष्मी जी को पितृदेव माना जाता है और वे पहले भोजन ग्रहण करते हैं। उनके पूजन में तामसिक चीजें वर्जित है, इसलिए प्याज, लहसुन, मीट, अंडे का सेवन या भोजन में शामिल न करें। एक उदाहरण, एक परिवार ने गलती से लहसुन वाली दाल बनाई और अगले महीने व्यापार में बड़ा घाटा हुआ। उपाय: शुद्ध भोजन से पितर प्रसन्न होते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। दूसरी, बासी भोजन। पितृपक्ष में बासी खाना शैतान को जाता है। अगर कोई जरूरतमंद आए तो ताजा भोजन दे। बासी देने से पितृ श्राप देते हैं और पितृ दोष लगता है। हमेशा सोचें, जैसा खुद खाते हैं वैसा ही दे। तीसरी, मसूर की दाल, काले नमक, काले जीरा, ये वर्जित है। इसके अलावा मूली, लौकी, खीरा, सरसों का साग न खाएं। नींबू पितरों के भोजन में न डालें। दूध, दही, सफेद मिठाई बाहर से न लाएं, घर में बनाकर खाएं। गाय का दूध, खासकर नई बछिया वाला, न पिए, लेकिन खीर बनाकर भोग लगाएं। कुल्थी दाल भी वर्जित। अब क्या करें? पितरों के भोजन में काले तिल जरूर डालें। तिल भूत पिशाच से रक्षा करते हैं। गरुड़ पुराण में बताए व्यंजन, दूध चीनी की खीर सूखे मेवों के साथ पितरों को सबसे प्रिय। कद्दू की सब्जी, सात्विक और प्रिय। शुद्ध घी की रोटी, एक गाय को, 2 कुत्ते को दें। पीली मूंग और सफेद उड़द दाल। आलू, गेहूं की पूरी, गुड़ की रोटी, केसर चावल, काले चने, बेसन की चीजें। भोजन सात्विक रखें, बिना छोंक या झूठा। भोजन बनाने से पहले स्नान करें। रसोई गंगाजल से शुद्ध करें। मंत्र: ओम पितृ देवाय नमः उच्चारित करें। महिलाएं मासिक धर्म में भोजन न बनाएं। अन्य नियम: अपने लिए वस्त्र न खरीदे, दान कर सकते हैं। पति पत्नी संबंध दूर रखें, क्योंकि पितर घर में मौजूद होते हैं। पड़ोसियों का भोजन न खाएं। उधार न लेन दे, वरना कर्ज बढ़ता है। सफेद या काले वस्त्र न दें खरीदे। संध्या काल में दूध, दही, चीनी, प्याज, लहसुन न दे। घड़ी गिफ्ट न करें। उपाय: चावल काले तिल दान करें। गाय को गुड़ रोटी दें। तांबे के लोटे में गंगा जल तिल से पीपल पर जल चढ़ाएं। पितृ दोष दूर। जल अर्पण रोज करें। मित्रों, इन नियमों से पितर प्रसन्न होते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। ये जानकारी शास्त्रों पर आधारित है, साथ ही आचार्य जी की शिक्षाओं पर। और हमारे जीवन मंत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखें। अगली वीडियो तक राधे राधे,